नमस्कार, एक बार फिर से आपका जीकेएलपी चैनल में स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र और आज हम बात करेंगे रेनबो के बारे में। आपने देखा होगा कि वर्षा के पश्चात आसमान की तरफ जब हम देखते हैं तो हमें एक 7 रंगों से विभक्त इंद्रधनुष दिखाई देता है। यह किस तरीके से बनता है, किस प्रकार बनता है और कब बनता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रेनबो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रेनबो बनने के क्या क्या कारण होते हैं। आपने देखा होगा कि बारिश होने के बाद में आपके जो आसपास का जो इन्वायरमेंट होता है उस सभी जगह पर इन्वायरमेंट में क्या होता है कि मॉइस्चर छा जाते हैं, यानी कि जलवाष्प, जो जल की कुछ छोटी छोटी बूंदें होती हैं वो छा जाती हैं। तो सबसे पहले रेनबो बनने का सबसे पहला कारण यही है कि आपके जो वायुमंडल में जलवाष्प होना ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट आपका यह है कि जल की कुछ छोटी छोटी बूंदों का होना बहुत ज़रूरी है। और थर्ड नंबर यह है कि आपको अगर रेनबो अच्छी तरीके से देखना है तो हमें अपनी पीठ को सूर्य की तरफ करके अगर रेनबो को देखेंगे तो हमें रेनबो अच्छी तरीके से दिखाई। अब हम रेनबो के बारे में पढ़ेंगे कि रेनबो आपका किस तरीके से बनता है। तो वर्षा के पश्चात वर्षा के कण या पानी की बूंदें वायुमंडल में असंख्य यानी अरबों और खरबों की संख्या में उपस्थित होती हैं। जब प्रकाश की किरणें इन बूंदों पे आके पड़ती है तो जो आपकी प्रकाश की किरण होती है इसको हम श्वेत प्रकाश भी कह सकते हैं। जब इन बूंदों पे पड़ती है तो आपकी जो बूंद होती है वो एक प्रिज्म का कार्य करती है। सबसे पहले हम प्रिज्म समझेंगे, प्रिज्म का क्या काम होता है। तो आपका ये प्रिज्म होता है, जब किसी प्रिज्म में श्वेत प्रकाश किरण गुजारी जाती है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। यही सेम काम आपकी वर्षा की जो बूंदें होती हैं वो भी करती हैं कि जब उनमें से होकर के श्वेत प्रकाश पड़ता है तो वह अन्य 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। मैकेनिज्म के बारे में देख लेते हैं कि यह किस तरीके से काम करता है। जैसे मान लीजिए आपका ये सूर्य है, सूर्य से श्वेत प्रकाश किरण निकलती है। श्वेत प्रकाश किरण निकलने के बाद में इस बूंद पर जाकर के पड़ती है। तो जब यह आपकी प्रकाश की बूंद पर पड़ती है तो एक अपवर्तक का कार्य करती है। इसमें से आप अपवर्तक काम क्या होता है कि जो भी कोई प्रकाश किरण आती है उसको अपवर्तित कर देती है। तो इसी तरीके से यह अपवर्तित करने के बाद में यह अन्य 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। ठीक है, और यही 7 रंग हमें आसमान में दिखाई देने लगते हैं। इन 7 रंगों का एक क्रम इस प्रकार होता है कि सबसे ऊपर आपका लाल, फिर नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला, बैंगनी। इसको एक शॉर्ट में बैनी आहा पीनाला की फॉर्म में याद कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सबसे ऊपर आपका लाल रंग होता है। इस लाल रंग की वेवलेंथ सबसे अधिक होती है और सबसे नीचे आपका बैंगनी रंग होता है, इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। इंग्लिश में इसे वेबग्योर के रूप में भी याद कर सकते हैं। समझने के लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल का यूज किया है, आप इन एग्जाम्पल को देख सकते हैं। जैसे जब सूर्य के प्रकाश की श्वेत प्रकाश किरण जब इन पानी पे पड़ती है या जल में पड़ती है तो पड़ने के बाद में वो किस तरीके से 7 रंगों में व्यक्त हो जाती है वो आप आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपको इसी प्रकार की अपडेट न्यूज़ देता रहता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो बाय बाय फ्रेंड्स।